गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत हीरोन का सूत्र प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 12.2 के कुछ प्रश्नों को सोल्व कर लिया था। आज हम 12.2 के शेष सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को जोड़कर एक छाता बनाया जाता है। अब देखो हमारे पास में एक छाता बन रहा है और छाता किस प्रकार है, इस प्रकार आपके टुकड़े जुड़े हुए हैं और एक छाते का निर्माण हो रहा है। यह आपके इस प्रकार छाता बन रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास में विभिन्न प्रकार के रंग भरे हुए हैं। एक रंग ये वाला है और एक रंग ये वाला है और एक रंग हमारे पास में ये वाला है। ये हमारे पास में छाता बना हुआ है। प्रश्न कह रहा है 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को जोड़कर। देखो 10 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 आपको दिख रहे हैं, 5 इसके पीछे बनेंगे। प्रत्येक टुकड़े की माप हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास में ये वाला मान है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये वाला मान दे रखा है अपने को 50 सेंटीमीटर और ये वाला मान दे रखा है अपने को 50 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, ये क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास में 10 त्रिभुजाकार भाग जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में त्रिभुज में ए भुजा का मान है 50, बी भुजा का मान है 50 और सी भुजा का मान है 20। इसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज के सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं और इसे हम हीरोन के सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से S बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 20 बटे 2 कितना हो गया, S बराबर हो गया 120 बटे 2 कितना आ जाएगा, 60। ये क्या आ गया, इसका अर्ध परिमाप। अब क्या निकालेंगे अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। मान रखेंगे कितना आएगा, S का मान 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। सरल करेंगे कितना आ गया, 60 10 10 40। अब क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट, देखो 60 के गुणनखंड हम करेंगे तो देखो 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 5। ये किसके गुणनखंड हो गए, 60 के हो गए। 5 3 15, 5 दूना 30, 30 दूना 60। 10 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5, 10 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5, 40 के गुणनखंड करेंगे, देखो 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 5। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास में 7 मान
किसके आ रहे हैं, 2 के आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 6 मानों से हम जोड़ों का निर्माण करेंगे, 3 जोड़े बनेंगे और तीनों जोड़ों से हम क्या कर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार 3 देखो, एक बार आ रहा है, 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, हम क्या करेंगे 5 गुणा 5 बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर एक हमारे पास में 2 रह गया और एक कितना रह गया हमारे पास में 3 रह गया। 5 25, 5 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 दूना 200, यानी कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 200 रूट के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि एक रंग के में कितना कपड़ा आपके लगने वाला है। देखो 5 रंगों के अंदर देखो, मान लो जैसे हमारे पास में ये हो गया काला, फिर हो गया सफ़ेद, फिर हो गया काला, फिर क्या हो गया सफ़ेद, फिर क्या हो गया काला। अब इधर हमारे पास में क्या है, 3 काले हैं और 2 सफ़ेद हैं, तो उधर क्या बनेंगे हमारे पास में 2 काले बनेंगे और 3 क्या बनेंगे सफ़ेद। यानी कि एक प्रकार के कपड़े के कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास में, 5 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक रंग के 5 त्रिभुज बनते हैं, अतः प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ से 5 क्षेत्रफल कितना आ गया 200 रूट के 6 गुणा करेंगे, 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000 रूट के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। इसके बाद में अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमें एक आकृति दी हुई है। यह आकृति में दी हुई है, ये वाला भाग छायांकित है इसका, और यहाँ से ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये वाला भाग भी क्या है इसका, छायांकित है। ये हमारे पास में फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया सेकंड, और ये क्या हो गया हमारे पास में थर्ड। 3 भाग बने हुए हैं। प्रश्न कह रहा है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। देखो 3 भाग है, 1 2 और 3 भाग इसके अंदर हैं। इन्हें आकृति में फर्स्ट सेकंड थर्ड से दर्शाया गया है। दिख रहा है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण के एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया हमारे पास में। और ऊपर वाला हमें कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर विकर्ण का क्या है, एक वर्ग है। अब देखो 32 सेंटीमीटर क्या है, विकर्ण अपने को दे रखा है, तो भुजाएं कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये हो गया 16 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। नाम दे देंगे अपन इसे A B C D E और F। अब यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हमारे पास में जो फर्स्ट शेड है और सेकंड शेड है, दोनों की मापें बराबर दे रखी है, तो हम इनमें से एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास में जो आकृति है, हम बात करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट शेड का क्षेत्रफल। अब देखो
हमारे पास में जो आकृति है वो किसकी बन रही है, त्रिभुज की बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2, आधार कितना है 32, ऊंचाई कितनी है 16, 2 का भाग दिया 16 बार, यानी कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो क्या है हमारे पास में, सेकंड साइड है, सेकंड साइड का क्षेत्रफल वही होगा हमारे पास में 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का मान हमारा निकल चुका है। अब बात करते हैं अपन तीसरे साइड की। तो यहाँ से त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थर्ड साइड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे B/4 रूट 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। देखो B क्या है, असमान भुजा, कितना है 8/4 रूट 4, समान भुजा का मान कितना है 6, सरल करेंगे 2 बार कट गया 2 रूट 4, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, माइनस 8 का वर्ग कितना हो गया 64, सरल करेंगे 2, 36 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, देखो 144 आ जाएगा, माइनस 64, घटाओ कितने बच रहे हैं 4 में 4 गया 0, 14 में से 6 गए बचे कितने 8, 80। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 80 के गुणनखंड करेंगे, देखो कितना आ गया 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया एक बार, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। जोड़े बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकाल लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक तो 2 पहले से बाहर है, 2 बाहर निकल गए, अंदर क्या जाएगा रूट के 5, यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूट के 5। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो यहाँ पे जो रूट 5 है वो रूट 5 का मान कितना होता है 2.24 होता है, गुणा करेंगे 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 दूनी 16 और 3 19 के 9 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17, यानी कितना आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास में थर्ड सेट का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है विकर्ण का मान 32 दे रखा है। हम जानते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण हैं परस्पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं, बराबर भागों में बटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों बराबर भागों में बांट लेंगे। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है। इनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। देखिए इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है 9, 28 और 35। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आगे कह रहा है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसको हम क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रश्न कह रहा है अपने को कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पॉलिश का व्यय
कितना है 50 पैसे, यानी इसको अपन 1/2 बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास में मान आने वाला है उस मान को हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसको हम 16 से गुणा कर देंगे तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इस मान को 1/2 से गुणा करना है, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाना है हल करके ये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक खेत समलंब के आकार का है। एक खेत हमारे पास में है जिसकी आकृति कैसी है, समलंबाकार है। ये हमारे पास में समलंबाकार खेत हो गया। नाम दे रहा हूँ मैं इसे A, B, C और D। आगे कह रहा है इसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मान लिया ये हो गई 25 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। मान लो ये हमारे पास में कितना है 14 मीटर है और ये कितना है हमारे पास में 13 मीटर है। हमें क्या करना है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देखो यहाँ से हमारे पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखो समांतर भुजाएं तो हमें दिख रही है 25 और कितनी है 10, लेकिन हमारे पास में समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी हमें पता नहीं है कि बीच की दूरी इसकी कितनी है। ये दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो CE दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से हम इसको इस प्रकार करें कि AD के समांतर क्या कर दो, अब रेखा खींच दो। ये हो गई AD की एक समांतर रेखा, नाम दे दिया इसे अपन CF। यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ से AB भुजा समांतर है CD भुजा के, इसी प्रकार AD भुजा समांतर है CF भुजा के, जिसका मान दे रखा है अपने को 14 मीटर। अब देखो हमारे पास में AB भुजा समांतर है CD के, तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि AF भुजा समांतर होगी किसके, CD के। अब देखो हमारे पास में जो AB भुजा है वो 2 भागों में बटी हुई है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि AF प्लस BF बराबर है किसके, AB के। अब यहाँ से AF का मान किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, यानी कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AF का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 मीटर आ गया हमारे पास में। अब यहाँ से हम BF का मान निकाल लेंगे। AB का मान कितना है 25, यानी कि BF का मान कितना आ जाएगा 25 माइनस 10, यानी कि 15 मीटर। जो ये मान है वो कितना आ गया हमारे पास में 15 मीटर आ चुका है। ये 14 मीटर है तो ये वाला मान कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज की जो बीच वाली भुजा है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो 1/2 आधार कितना है हमारे पास में 15, ऊंचाई कितनी है CE, इसका मान हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास में कितना मान हो गया 15/2 या इसको अपन बोल सकते हैं 7.5 CE। ये किसका मान आ गया, त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल। अब हम इसी प्रकार त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके अंदर एक भुजा का मान दे रखा है 13, एक भुजा का मान दे रखा है 14 और एक भुजा का मान दे रखा है कितना है 15।
तो यहाँ से S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा 2, कितना हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 42 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 21। त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे हीरोन का S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब यहाँ से मान रखेंगे हम, S का मान कितना है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, सरल करेंगे कितना आ गया 21, 21 में 13 गया बचा कितना 8, 21 में 14 गया बचा कितना 7, 21 में 15 गया बचा कितना 6, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 21 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 3 गुणा 7, 8 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 का 7 होता है, 6 का होता है 2 गुणा 3। जोड़े बनाएंगे, देखो 2 के कितने मान आ रहे हैं 1 2 3 4 मान आ रहे हैं, तो 2 मानों को हम बाहर निकाल लेंगे। 3 के 2 मान आ रहे हैं, 1 मान को बाहर निकाल लिया। 7 के 2 मान आ रहे हैं, 1 मान को बाहर निकाल लिया, यानी कि 7 या 21, 21 दूना 42 और 42 दूना कितना हो गया 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें त्रिभुज CBF का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। अब देखो BCF का क्षेत्रफल हम यहाँ पे भी प्राप्त कर चुके हैं, कितना आ गया 7.5 CE आ गया। इसी प्रकार BCF का क्षेत्रफल हम यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एक ही मान है तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल। देखो कितना मान है 7.5 CE बराबर होगा 84, यहाँ से CE बराबर होगा 84 बटे 7.5, दशमलव उठाया कितना लग गया ऊपर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसे सरल कर देंगे। देखो कट रहा है उसको काट लो आप, 25 से कट जाएगा, 25 30 75, बच गए कितने हमारे पास में 9 बच गए, नहीं जाएगा भाग इसके अंदर 25 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको 5 से सरल करेंगे। देखो 5 एकम 5 बचे कितने 3, 5 6 का 30 बचे कितने 4, 5 घंटे 40 168। इसी प्रकार 5 एकम 5 बचे 2, 5 25। अब इसके बाद में भाग नहीं जा रहा है, हम इसे सरल कर लेंगे तो कितना मान आएगा हमारे पास में, और कट सकता है हमारे पास में 9 3 से कट सकता है। देखो 3 पंजे 15 बचा 1, 3 छकी 18 और यानी 56 बटे 5। सरल करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 11.2 मीटर किसका मान आ गया CE का मान आ गया। यानी कि समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है जब बीच की दूरी है वो कितनी आ रही है 11.2 आ रही है। हमें निकालना है खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से खेत का क्षेत्रफल हमारे पास में हो जाएगा, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। देखो यहाँ से 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है 25 प्लस 10, ये समांतर भुजाएं हमारे पास में हैं और बीच की दूरी कितनी है 11.2। सरल करेंगे कितना हो गया 25 और 10 कितना हो गया 35/2 इंटू 11.2। सरल करेंगे चले जाएगा भाग 5.6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 35 को गुणा करेंगे 5.6 से, तो 35 को यदि आप 5.6 से गुणा करोगे तो देखो यहाँ से सरल कर लेते हैं अपन।
5 छक्के 30 के 0, हासिल के 3, पचम 25 और 3 कितना हो गया 28। इसी प्रकार 3 छक्के 18 के 8, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 0 8 8 16 का 6, हासिल 1, 9 1, कितना आ रहा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज अपनी प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो शेष सवाल रह गए हैं उन सवालों को आप निकालेंगे तथा व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।